अल्लाह की कसम, दूसरों को दर्द देना, दूसरों को अलम देना, दूसरों को रंज देना, ये काफिराना सोच है, ये मुशरिकाना सोच है, ये लातीनी सोच है, ये आतिश परस्तों की सोच है, ये यहूद व नसारा की सोच है। मोमिनाना सोच ये है कि दूसरों को खुशी दिया जाए, दूसरों के दर्द का मदावा किया जाए, दूसरों की खुशियों में हिस्सा लिया जाए। हम आए, सारे उलमा आए, इनको खुशी हुई। हुजूर फरमाते कि अहब्बुल आमाली इलल मौला तआला इदखालु सुरूरी फी कल्बिल मुस्लिम। अल्लाह, हुजूर कहते कि अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल में से यह है कि मोमिन के दिलों को खुश कर दिया जाए। इस अमल को अल्लाह पसंद फरमाता है, ये अमल पसंदीदा है। आप अपने भाई को खुश करें, आपका ये अमल पसंदीदा है। आप अपने रिश्तेदार को खुश करें, आपका ये अमल पसंदीदा है। आप अपने भाई को खुश करें, आपका ये अमल पसंदीदा है। कोई हज पे जाए तो शिरकत करे, आपका ये अमल पसंदीदा है। कोई दावत पे बुलाए तो आप लब्बैक कहें, आपका ये अमल पसंदीदा है। किसी की मैयत हो तो जनाजा पर है, ये आपका अमल पसंदीदा है। जब जब बंदा ये अमल करता है तो अल्लाह उस अमल को पसंद फरमाया करता है। यानी जब जब बंदा ये अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इस अमल को पसंद फरमाता है। तो हम तमाम लोग आए हैं कि हम हमारे आने की वजह से इनको खुशी हो, तो ये हमारा अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल होगा। मैं ज्यादा गुफ्तगू करना नहीं चाहता हूँ, बस एक बात आपको कहना चाहता हूँ। ये मदीना के मुसाफिर, ये हरमैन के मुसाफिर जो उस तरफ अपना सफर बांधना चाह रहे हैं और अनकरीब इनका सफर शुरू होने वाला है, मैं ये कहता हूँ कि इसका ये मुबारक सफर उस मदीने के मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ है। आदमी हज करता है, लेकिन उस हज की मकबूलियत उसे रोज़े नबी पे दी जाती है। आदमी जो अरकान पूरे करते हैं, अभी आपने मुफ्ती साहब से सुना ना कि अल्लाह की निशानी है सफ़ा और मरवा, अल्लाह की निशानी है आबे ज़मज़म, अल्लाह की निशानी है मिना और अरफात और मुज़दलिफ़ा। अल्लाह की कसम, ये सारी बहारें किसी और वजह से नहीं है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हूं तो कुछ न हूं, जान वो है जहान की जान है तो जहान है। और आला हजरत कहते हैं कि सिर्फ अरफात में मत रह जाना, आला हजरत कहते हैं कि सिर्फ मीना में मत रह जाना, आला हजरत कहते हैं कि सिर्फ आबे ज़मज़म पीते मत रह जाना, बल्कि नबी के आस्ताने पे आना। और कहते कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके हो, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके हो, काबे का काबा देखो। यह है मुस्तफ़ा जाने रहमत। तो जब सरकार के दर पे जाना है तो सरकार की महफिल सजा ली गई है, ताकि दर पे जाने से पहले सरकार की महफिल सजा ली जाए, उनकी बात कर ली जाए, उनकी मोहब्बतों को दूसरों के सामने में पेश कर दिया जाए। अल्लाह की कसम कहता हूँ कि आपके नबी के इतने एहसान हैं आपके ऊपर कि उतने एहसान आपका कोई मोहसिन नहीं कर सकता है। बाप करोड़ करोड़ रुपए दे सकता है, लेकिन आपके नबी ने जो एहसान फरमाया है वो एहसान कोई और नहीं कर सकता है। आपके नबी के एहसान लाजवाब है, आपके नबी की इनायत लाजवाब है। आपका बहुत ही जिगरी दोस्त होगा, जिसको बोज़म फ्रेंड कहा जाता है, जो जिगरी दोस्त होगा, जो आपको 10 लाख रुपए दे सकता है, लेकिन आपकी कब्र में एक रात रह नहीं सकता है। जिगरी दोस्त होगा, 10 लाख दे सकता है, आपकी कब्र में एक रात नहीं रह सकता है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क को जब लोगों ने देखा था मदीना में, तो लोगों ने कहा था कि बिलाल, तेरा इश्क इतना लाजवाब है, तुझे नबी से इतना इश्क कैसे हो गया, ऐसी मोहब्बत कैसे हो गई, ऐसी वारफ्तगी तेरे अंदर क्यों पाई जाती है? कब तुमने सरकार से मुलाकात की जो तेरे दिल में हुजूर का इश्क हो गया? प्यार होना और है, इश्क होना और है। यानी इश्क उनको कहता है जिसमें इस्तिराबी हो,
इश्क उनको कहा जाता है जिसमें चोट खाने की तमन्ना हो। इश्क उनको कहा जाता है जब आदमी जिनको चाहता है उस पे अपने आप को फना करना चाहता हो। इश्क उनको कहा जाता है जिसमें तरफ हो। इश्क उनको कहा जाता है जिसमें बेचैनी हो। इश्क उनको कहा जाता है जिसमें खुद को मिटाने की चाह हो, उसको इश्क कहा जाता। तो बिलाल के इश्क को देख करके मदीना के लोगों ने कहा था कि बिलाल, लोग तो मोहब्बत करते हैं सरकार से, लेकिन तेरे इश्क का जवाब नहीं। ये इश्क तुमको कब से हो गया? तो हजरत बिलाल ने कहा था, ये नबी की मोहब्बत मैं आपसे बता रहा हूँ। हजरत बिलाल ने कहा था कि मैं तो गुलाम था और मेरा मालिक उमैया बिन खल्फ सख्त आदमी था और इतना जालिम था कि वो मुझसे बहुत ज्यादा काम लेता, मुझ पे अत्याचार करता, मुझ पे जुल्म करता था और मैं उनके यहाँ रह करके चक्कियां चलाया करता, उनके यहाँ रह के पानी लाया करता, उनके यहाँ रह करके गुलामी किया करता। एक दिन इतनी शिद्दत की बुखार हो गई। बुखार होने के बाद मेरा बदन कपकपाने लगा। जब आदमी को बुखार होता है और कहते हैं कि सर्दी का मौसम था, सर्दी में तो सर्दी लगती है, ऊपर से बुखार और सर्दी को बढ़ा दे और फिर उनके बाद बदन कपकपाने लगता। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि जब इतना मैं परेशान हुआ तो मेरी तबीयत घबरा गई, तो मैं अपने कमरे में लिहाफ डाल करके सो गया। अब मेरा मालिक जब लौट करके रात में आया तो देखा कि जौ रखे हुए हैं, उसे पीसा नहीं गया है और ये मेरा नौकर लिहाफ डाल करके सो रहा है। उस मालिक को सोचना चाहिए, क्योंकि इस्लाम नहीं तो फिर उनके अंदर अदल नहीं, मसावात नहीं, हमदर्दी नहीं, सिंपैथी नहीं। जैसे ही हजरत बिलाल को देखा तो उनके लिहाफ छीन डाले। अब हजरत बिलाल के बदन पर एक कुर्ता था। अब उसके मालिक जालिम ने हजरत बिलाल को सजा दी। सजा देने का मतलब वो कुर्ता खोल दिया गया। जनवरी के महीने में आपका बदन अगर खोल दिया जाए और किसी सड़क के किनारे बिठा दिया जाए और बुखार के आलम में, तो किस कदर आप तकलीफ का एहसास करेंगे। वो कहते हैं कि मेरे मालिक ने मैं यानी सहन में बैठा डाला और सख्त सर्दी में मैं बैठा रहा। मेरा बदन कपकपाता था और मैं रो रो करके चक्कियां चलाता था। इतने में दरवाजे पे किसी ने आवाज दी, है कोई? मैंने जब दरवाजा खोला तो सामने में मैंने चांद सी सूरत देखी। तो उसने मुझसे पूछा था कि जवान, तुम क्यों रोते हो? आखिर क्या दर्द है, क्या तकलीफ है? तो हजरत बिलाल कहते हैं कि मैंने उस चांद जैसी सूरत वाले से कहा कि पूछ के क्या करोगे? लोग तो सिर्फ पूछना जानते हैं, कोई दर्द बांटना नहीं जानता, कोई मदद करना नहीं जानता। तो उस नूरानी सूरत वाले ने मुझको देखा, देखने के बाद फिर वापिस होने लगे। तो मैंने उनको जाते हुए कहा था कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि लोग सिर्फ पूछना जानते हैं, कोई दर्द बांटना नहीं जानता है, कोई अलम दूर करना नहीं जानता है, कोई रंज बांटना नहीं जानता है। मैं इतना कह ही रहा था कि वो नूरानी सूरत वहां से गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद देखता हूँ कि फिर वो सूरत नजर आने लगी, फिर वो अंदर आने लगे। जब वो अंदर आए तो उनके एक हाथ में गर्म दूध था, उनके दूसरे हाथ में एक खजूरें थी। तो उसने ला करके मुझको दिया, कहा कि जवान, ये दूध पी लो ताकि तेरा बुखार उतर जाए, ये खजूर खा लो ताकि तेरे पेट की भूख मिट जाए, और ये दूध पी के और खजूर खा के सो जाओ। हजरत बिलाल कहते हैं कि अगर मैं दूध पी करके खजूर खा के सो जाऊं तो मेरा मालिक कोड़ा मारेगा मुझको, क्योंकि ये जौ अगर पीसा नहीं गया तो वो मेरे बदन पे कोड़े चलाएगा। तो उस नूरानी सूरत वाले ने कहा कि तू आराम कर, तेरा काम मैं ही कर डालता हूँ। तो वो बैठ करके रातों में यानी चक्कियां पीसने लगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आला हजरत ने ना कहा था कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिश है, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे वस्फ तो है ऐबे तनाही से बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। रजा लेकिन रजा ने खत्मे सुकन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। यानी ये है मुहसिन इंसानियत। तो रात भर बैठ करके उस नूरानी सूरत वाले ने जौ पीसने का काम किया। एक रात तो गुजर गई, फिर दूसरी रात आए, उसने मुझको दूध दिया, खजूर दिया, फिर जौ पीसी। फिर तीसरी रात आए, उसने मुझको दूध दिया, उसने मुझको खजूर दिया। रात भर बैठ करके वो
चक्कियां चलाते रहे, फरमाते कि बस इसी अदा ने मुझको उनका आशिक बना डाला, इसी अदा ने मुझको उनका आशिक बना डाला। और आज भी अगर कोई आशिक मदीना जाता है तो कहता है वो आशिक कि यहाँ जन्नत भी है, यहाँ मालिक जन्नत भी है, यहाँ रहमत भी है, यहाँ रहमतुल आलमीन भी है। और पुकार के कहता है इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज भी अगर कोई आशिक जाता है तो रोज़े नबी पे कहता है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तकरीरें तो बहुत हो सकती है, लेकिन मैं वक्त का बड़ा ख्याल करता हूँ। हजरत बैठे हुए हैं, अब मैं चाहूँगा कि हजरत की गुफ्तगू होगी और उनसे पहले हजरत का इस्तिकबाल शायान एहसान कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।